पंजाबी बजीज पैरट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज ही सुबह मुझे कॉल मौसूल हुई। एक भाई ने फ़ोन किया कि मेरे बजीज के बच्चे निकले हुए हैं, सर्दी भी आ रही है, तो मैं उनको कैसे बचा सकता हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ। तो आज की वीडियो में इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। सर, क्या हाल है? सर, मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उधर से नंबर लिया है बजीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने को। सर, मैंने बजीज रखे हुए हैं, तो उन्होंने ब्रीडिंग की है, बच्चे निकाले हुए हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उनकी हिफाजत कैसे करें। सर्दी अभी बढ़ती जा रही है, मैंने बल्ब वगैरह भी लगाया हुआ है अंदर। तो एक तो आप क्या है आपके पास, कॉलोनी है या पिंजरे हैं? मेरे पास सर पिंजरा है। पिंजरा तो वो किसी कमरे में है या बाहर रखा हुआ है? बाहर सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ है। वहाँ तो भाई आगे सर्दी ज्यादा आ रही है, अभी तो कोई नहीं इतना मसला है। आप बजीज का पिंजरा जो है या कॉलोनी है या जो कमरा है, उसका टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, 18 से 30 के दरमियान टेम्परेचर हो तो ये उसमें माहौल में रह सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो फिर उनको किसी कमरे में शिफ्ट करें सर्दी में। मैंने सोचा सर मैं उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दूं। हाँ जी। कितने पेयर हैं? जी 3 जोड़े हैं। तो या फिर उनको आप शाम के वक्त किसी मोटे कपड़े से यानी कि उसके अंदर बल्ब लगा दें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ज्यादा ना हो जाए। तो फिर किसी मोटे कपड़े से इस तरह ढांपना है कि थोड़ा बहुत हवा का गुजर, ऐसा ना हो कि हीट ज्यादा हो जाए तो वो हीट की वजह से मर जाए। ठीक है ना? तो ये टेम्परेचर आपका होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 सेंटीग्रेड से, और 18 से कम नहीं होना चाहिए। दिन के वक्त तो जरूरत नहीं है, लेकिन रात के पिछले पहर में यानी कि 10-11 बजे के बाद जो है सर्दी ज्यादा हो जाती है। अभी नहीं, अभी इतनी सर्दी नहीं आई। जब पूरी सर्दी आ जाती है उस वक्त ये, लेकिन अभी भी आप रात को उसको कपड़े से ढांप कर रखें, लेकिन हवा का गुजर लाजमी होना चाहिए। मैंने सर जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे हवा गुजर भी होता है, तो मैं ढांप भी देता हूँ, बल्ब भी लगाया हुआ है। तो बजीज में 3 बच्चे निकाले हुए हैं, जिनमें से एक रात को जो है ना मर गया था, तो मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया। आप उनको सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं? जी हाँ, मिक्स फूड दे रहा हूँ मैं उन्हें। हाँ जी, सॉफ्ट फूड दें उनको। जी, उनके मटकी के अंदर कोई चीज डालने की जरूरत तो नहीं है? चीज नहीं डालते, सॉफ्ट फूड दें उनको। चावल बॉयल करके दूसरे दिन दें, अंडा ब्रेड दें उनको, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। तो ये जो होती है पालक या मेथी वगैरह या लहसुन, इसके यानी कि ये उनको 1-2 दिन के बाद दें। बाकी उनको मटकी में डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही पालते हैं, वो खुद ही फीड करवाएंगे। जी सर, मैं कह रहा था कि उनकी मटकी में बच्चों के नीचे कोई चीज डालनी ना हो। बजीज घोंसला नहीं बनाते। जी जी, ये जिस तरह दूसरे परिंदे घोंसला बनाते हैं तिनकों वगैरह का, ये नहीं बनाते। तो ये सिर्फ इनकी जो बीट होती है उनके ऊपर ही बच्चे इनके पलते हैं। अगर आप रख भी दोगे ना कोई चीज उनके नीचे, तो वो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हाँ, बस ये सॉफ्ट फूड दें और उनको विटामिन वगैरह दें। बाकी विटामिन देते हैं कोई? हाँ जी हाँ, मैं देता हूँ विटामिन, चार्ट वगैरह भी लगाए हुए हैं। हाँ, वो ये चीजें उनको दो। बाकी अल्लाह के हवाले, जो जिंदा रहना है वो उसने जिंदा रहना है, जिसे मरना है उसने मरना है। हाँ जी, बस सर्दी का ख्याल करो, सर्दी की वजह से ज्यादा मरते हैं और खुराक की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो दाना हजम नहीं कर पाते। तो उनको सॉफ्ट फूड लाजमी दो। उनको चावल दूसरे दिन नहीं खाएंगे, 1-2 बार नहीं खाएंगे, फिर खाना शुरू कर देंगे। अभी तो सर वो कुछ खाते भी नहीं है, अभी तो वो थोड़े दिन हुए हैं उनको निकले हुए। वो खुद ही खा देंगे उनको फीड, आप नहीं उनको, अभी छोटे हैं बच्चे। ठीक है, तो वो चावल है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है इन दिनों में। 1 दिन छोड़कर 1 दिन चावल दो, ज्यादा नहीं, 1 पेयर के लिए 1 चम्मच काफी होता है बॉयल्ड। ये जो घर में पकाते हैं नमकीन, ये मिर्चों वाले या बिरयानी वगैरह, ये नहीं देनी, सादा उबले हुए चावल। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, मेहरबानी। देखिए, लोग बजीज रख भी लेते हैं, उनको खुराक वगैरह, दाना वगैरह जो कुछ भी है वो डालते हैं,
लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये हमने कैद करके रखे हुए हैं। बजीर जब जंगलों में होते हैं तो इन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो अपनी मर्जी से उड़कर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये पिंजरों में कैद होते हैं, इसलिए इनकी ज़रूरियात पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आमतौर पर जो जहन होता है वो यही होता है कि इनको बस दाना डालना है और पानी डालना है, इसके अलावा कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब नाकाफ़ी है। देखें, बजीर भी एक जानदार है। जिस तरह इंसानों को मुश्किलात होती हैं, इसी तरह इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी बीमार होते हैं। अगर ये जंगलों में होते हैं तो ये अपनी बीमारी का इलाज खुद ही कर लेते हैं। अब जबकि हमने इन्हें पिंजरों में रखा हुआ है तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें से चंद एक का मैं यहाँ जिक्र करता हूँ। देखिए, आपके बजीर जब अंडे दे देते हैं और उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो आपको चाहिए कि उन बच्चों की हिफाजत करें। आप जितनी हिफाजत कर लेंगे उतने ही वो बच्चे ज़िंदा बच जाएंगे। तो इसके लिए जो हम कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आगे जिस बच्चे ने ज़िंदा रहना है उसने ज़िंदा रहना है, जिसने मरना है उसने मरना है। ये कुदरत का कानून है। बहरहाल आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जैसे ही आपके बजीर के बच्चे निकल आए तो आपने उनको सॉफ्ट फूड लाजमी देना है। सॉफ्ट फूड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ों के बारे में यहाँ जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो आपने अपने बजीर को उबले हुए चावल लाजमी देने हैं। यानी जब आपके बजीर के बच्चे निकल आए तो आपने उबले हुए चावल उन्हें पिंजरे में मुहैया करने हैं। एक पेड़ के लिए 1 चम्मच उबले हुए चावल काफ़ी हैं। लेकिन याद रखें, ये वो चावल नहीं होंगे जो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पुलाव या बिरयानी वगैरह। इनको सिर्फ सादा उबले हुए चावल आपने मुहैया करने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो बजीर खाएंगे तो वो अपने बच्चों को उबले हुए चावल फीड करेंगे, जो कि आसानी से हजम हो जाएंगे। बच्चे चूँकि बिल्कुल छोटे होते हैं तो उनके लिए दाना वगैरह हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है और अक्सर औकात उनकी मौत हो जाती है। तो एक तो ये है कि आपने हर दूसरे दिन उबले हुए चावल उनको लाजमी देने हैं। दूसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है अंडा और ब्रेड। देखिए, अंडे में बहुत सारे विटामिन होते हैं और ये प्रोटीन हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है जो हम आसानी से बजीर को दे सकते हैं। आपने 1 अंडा बॉयल कर लेना है और 1 पीस डबल रोटी का उसके अंदर मिक्स कर लेना है। अंडे को आपने छुरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये भी आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन अपने बजीर को मुहैया करना है। इसके साथ साथ आपने सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी या लहसुन वगैरह, ये गाय भैंस वगैरह को या बकरियों को जो चारा डाला जाता है उसे कहते हैं। जो लोग देहात में रहते हैं वो इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम आपने ये सब्ज पत्तों वाली सब्जियां लाजमी डालनी हैं। इसके साथ साथ आपने अपने पिंजरे का या अपनी कॉलोनी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। देखें, बजीर ना बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। तो आपने अपने केजीज को या अपनी कॉलोनी को इस तरीके से मेंटेन रखना है कि उसका सर्दियों में टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड से कम ना हो और 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो। इसके लिए आप बल्ब वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिरामिक हीटर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं। पिंजरे को अगर आप कपड़े वगैरह से ढांपते हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बल्ब लगाने के बाद, कपड़े से ढांपने के बाद आपके केज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि बजीर गर्मी की वजह से मर जाए। उसमें हवा की आमदोरफ्त का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा आप अपने बजीर को आजकल छल्ली या भुट्टा आम मिल रहा है, तो आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन के बाद छल्ली या भुट्टा उनके केज में थोड़ा सा टुकड़ा उसका रख लें। तो इससे भी उनको अपने बच्चों को फीड कराने में बहुत आसानी होगी। इन बातों का आप ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके बजीर मरने से बच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।